हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी को इंतजार था इस वीडियो का भी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोस कोई अपलोड नहीं की है। सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट सेमेस्टर की जैसे एग्ज़ाम लगी थी, एग्ज़ाम स्टार्ट हुई, एंड हुई, उसके बाद में ही मैं क्या है कि बिजी हो गया। समथिंग समथिंग मैं मई से या लास्ट अप्रैल से बिजी हूँ। लास्ट अप्रैल समझ सकते हो आप, क्योंकि मई में तो एग्ज़ाम चल रही थी मेरी, तो जून तक चली है वो। समथिंग समथिंग 20 जून तक मैं फिर कैसे फ्री रहता, किस तरीके से आपको वीडियोस प्रोवाइड करता। तो आज की इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जूलॉजी के। देखो, हर सब्जेक्ट के आएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस। बीएससी सेकंड सेमेस्टर 2025, सॉरी 2025 के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आपको पता है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। नो टेंशन रहो, बस थोड़ा पढ़ना अच्छे से है, क्योंकि सेमेस्टर पहली बार हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। राजस्थान में क्या, लगभग लगभग राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी में हुआ है। तो जो आपका पेपर है ना जूलॉजी का, सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी, उसका पेपर है, उसका नाम क्या है? नाम आपका है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये आपका होने वाला है, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स। डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स, ये हो गया, एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट। ये आपका क्या है कंप्लीट, बीई डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट, ये आपका पेपर का नाम है। इसमें आपको जो यूनिट्स पढ़नी है वो आपको पता है कि हर पेपर में सेम है, 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। चाहे आपका सिक्स सेमेस्टर लास्ट वाला चले जाए या फिर आपका सेकेंड हो, क्योंकि आपके टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर आप क्वेश्चन बता रखे हैं, और मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताता हूँ। क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखो, एक चीज बताता हूँ, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट है चीज समझ लेना। अपन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में दोनों में एक चीज कंपलसरी याद कर लेनी है, हर स्टूडेंट को आनी चाहिए बीएससी जो कर रहा है। नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, ये कंप्लीट होते हैं। अपने जो फाइलम है कंप्लीट, वो कंप्लीट आपको याद कर लेने हैं। जब फाइलम कंप्लीट याद कर लेते हो तो आपको पूरा नॉन कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेट खत्म हो जाता है। तो जो नॉन कोऑर्डिनेट में इकाई नोड मेटा तक, हेमी कोऑर्डिनेटा तक जो कंप्लीट फाइलम आते हैं वो याद करने हैं। प्रोटोजोआ से, प्रोटिस्टा से लेकर के इकाई नोड मेटा हेमी कोऑर्डिनेटा तक, ये सब अपने क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट्स है। ये फर्स्ट पेपर में आते हैं। सेकंड पेपर में अपने आते हैं कोऑर्डिनेट्स, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है। तो कोऑर्डिनेट को पूरा पढ़ लेना है, ये अपन फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हैं। अब अपन को पढ़ना है कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, इस पोर्शन की अपन बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की कोऑर्डिनेटा की ये है। तो जो कोऑर्डिनेटा है उसका क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन बता रहा हूँ कितने बनेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये। क्लासिफिकेशन याद कर लेना है। इसमें क्या होता है,
इसको दो डिवीजन में बांटते हैं, क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा। अब यहाँ पे क्रेनिएटा है, सॉरी एक्रेनिया, सॉरी हाँ मैंने अपोजिट लिख दिया, ये एक्रेनिएटा है, ये क्रेनिएटा है। जो एक्रेनिएटा है उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिपेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिपेलोकोडेटा। ये है अपना क्या है, क्रेनिएटा। इसको एक सब फाइलम में बांट रखा है, उसका नाम है वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पे ये तीनों याद कर लेने हैं, इनकी क्लासेस भी होती है वो भी याद कर लेनी है। यहाँ पे वर्टिब्रेटा है, कंप्लीट वर्टिब्रेटा याद कर लेना है। अब वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा फाइलम को, यहाँ सॉरी ये डिवीजन हो गया, ये फाइलम हो गया। अब सॉरी फाइलम था, सब फाइलम हो गया। अब ये सब फाइलम है, इसको भी आगे डिवाइड कर रखा है। किस किस में कर रखा है, दो में कर रखा है, ग्नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा। अब यहाँ पे आपको एग्नेथा याद करना है और ग्नेथोस्टोमेटा याद करना है। अब यहाँ पे एग्नेथा में क्या आता है, एग्नेथा में तो ए मतलब एब्सेंट, अब मैं पढ़ा नहीं रहा यहाँ पे। एब्सेंट मतलब कि जिसमें अंदर जो, ग्नेथा को मतलब होता है जड़ा, जो जिसमें नहीं पाया जाता उसे कहता है एग्नेथा। इसमें दो क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऑस्ट्रेकोडर्मी। अब यहाँ पे ग्नेथोस्टोमेटा है, ग्नेथोस्टोमेटा को सब चार सब क्लास में बांट रखा है, सॉरी इसको यहाँ पे दो में बांट रखा है ग्नेथोस्टोमेटा को। बताता हूँ एक सेकंड को, थोड़ा सा बेसिक समझाया है मैंने। ग्नेथोस्टोमेटा को दोबारा से यहाँ पे पाइसिस और टेट्रापोडा में बांट रखा है। पाइसिस के अंदर तीन क्लास आती है, ऑस्ट्रेकोडर्मी, प्लेकोडर्मी और कॉन्ड्रेक्टिस, तीन आती है। अब टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा में कंप्लीट एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स आते हैं। ये पढ़ना है आपको, इसमें से पक्का आपको क्वेश्चन आएगा कि इसमें से कोर डेटा का पूरा क्लासिफिकेशन समझाया मैंने। वीडियो लेंथी हुआ है लेकिन उसके सॉरी, लेकिन चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना है आपको। मैंने यहाँ पे पढ़ाया नहीं है, समझाया है बस, क्योंकि आपने आपके सॉल्व पेपर में देखा होगा क्लासिफिकेशन, आपको समझ नहीं आएगा। क्लासेज में मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा। अगर क्लासेज भी चाहिए तो कमेंट बता देना, मैं कुछ क्लासेज डाल दूंगा कोर डेटा वगैरह। समझ गए, ये आपको याद करना है। आप क्वेश्चन नोट कर लो, मैंने चीज़ें समझाई है, बस आपको खाली कोर डेटा का क्लासिफिकेशन याद करना है। जैसे कि अपने नॉन कोर डेटा में पूरे पढ़े थे, कोर डेटा एक बहुत बड़ा है फाइल, समझ गए, तो वो पूरा याद करना है। किसमें, फर्स्ट यूनिट में। अब क्वेश्चन उसमें से कहीं से भी बन सकता है, वो मोस्ट में बता देता हूँ, पूरा याद करना है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे बनेगा वो बता देता हूँ बस अब आपको। आपको यहाँ पे क्या क्या याद करना है, आपको यहाँ पे ब्रेंकियोस्टोमा याद करना है। क्या याद करना है, ब्रेंकियोस्टोमा। अब ब्रेंकियोस्टोमा क्या होता है, अब जब अपन कोर डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आता है ब्रेंकियोस्टोमा। किस में आएगा, जैसे ही कोर डेटा को दो डिवीजन में बांटा तो पहले जो फर्स्ट डिवीजन में सब फाइलम आए थे, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा को अपन नॉन कोडेटा में पढ़ लेते हैं, इसलिए दो पढ़ना है यहाँ पे, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा। तो सेफेलोकोडेटा होता है, उसके अंतर्गत आता है क्या, ब्रेंकियोस्टोमा। सेफेलो, सेफेलोकोडेटा। सेफेलो का मतलब होता है हेड टू टेल, हेड टू टेल, जिसके अंदर हेड टू टेल ये ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर ये क्या पाई जाती है, नोटोकॉड पाई जाती है। हेड टू टेल उसे क्या कहते हैं, सेफेलोकोडेटा कहते हैं। समझ गए, इसमें एक ही आती है क्लास, लेप्टिकार्डियाई। लेप्टिकार्डियाई एक क्लास आती है, उसमें एक ही एग्जाम्पल आता है ब्रेंकियोस्टोमा। इसे एम्फिओक्सिस भी कहते हैं, लेंसलेट भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कौन सा, सेफेलोकोडेटा, उसका टॉपिक भी आपके दे रहा है, इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए बोल रहा हूँ जूलॉजी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, आएगा। 3 सब फाइलम है, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। इन तीनों की एफिनिटीज याद करनी है एक दूसरे से, इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे से एफिनिटीज याद करनी है, समानता है। हो गया। आगे याद करना है आपको, जब साइक्लोस्टोमेटा पढ़ोगे किस में आएगा साइक्लोस्टोमेटा? एग्नेथा में आएगा। एग्नेथा में दो आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्ट्रेकोडर्मी। साइक्लोस्टोमेटा में एक चीज आपको याद करनी है, एम्फिओक्सिस। नहीं सॉरी, एम्फिओक्सिस नहीं हो गया, उससे पहले कोडेटा में उसमें आता है पेट्रामाइजोन। क्या आता है? पेट्रामाइजोन। इंपॉर्टेंट है। और ये पेट्रामाइजोन इंपॉर्टेंट है। अब पेट्रामाइजोन कहाँ आता है? जब मैंने क्लासिफिकेशन भी समझा रहा था, जैसे ही वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा ग्नेथोस्टोमेटा एग्नेथा में बांटा, तो एग्नेथा में पढ़ते हैं अपन जिसको, साइक्लोस्टोमेटा में आता है पेट्रामाइजोन। पढ़ोगे तो समझ आएगा, बाकी दिमाग से ऊपर जाएगा। तो वहां से पढ़ना है आपको क्या? एग्नेथा में पेट्रामाइजोन। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी समझ लो। पेट्रामाइजोन होता है अडल्ट। अब इसकी एक लार्वा होती है, लार्वा, उसका नाम क्या होता है? एमोसिट। दे नहीं रखी है आपके यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, एमोसिट, वो याद करनी है आपकी। ये फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, फर्स्ट यूनिट के। फिर इसमें आपके पाइसिस आती है। अब पाइसिस में भाई जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो कंप्लीट याद करनी है, तीनों क्लास। अब यहाँ पे जो याद करने को मैं बता रहा हूँ उसमें आपको क्या क्या याद करना है, दो ही चीज़ याद कर लेना पाइसिस में, फिन्स और स्केल्स और माइग्रेशन। अब पेरेंटल केयर भी दे रखा है यार। अब याद तीनों चारों ही करनी पड़ेगी। समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे। यार देखो भाई, मेरे को ये कोर डेटा आता है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, बाकी और पेपर में मैं नहीं पढ़ा पाता। जैसे ही पाइसिस पढ़ोगे, 3 क्लास पढ़ोगे, तीनों क्लास पढ़ने के बाद में लिख देता हूँ ऑस्ट्रेकोडर्मी, कॉन्ट्रेक्टिस और प्लेकोडर्मी। ऑस्ट्रिक्टिस, कॉन्ट्रेक्टिस और नहीं, ऑस्ट्रिक्टिस, कॉन्ट्रेक्टिस और प्लेकोडर्मी, ये होती है 3, है ना। अब यहाँ पे पाइसिस के अंदर पढ़ रहे हैं अपन, ये मछलियों में, फिश में, फिश पढ़ रहे हैं, फिश पाइसिस बोलते हैं। अब फिश में आपको क्या याद करना है? माइग्रेशन। स्केल्स मतलब कि क्या बोलते हैं इनको यार हिंदी में? सल्क। माइग्रेशन मतलब प्रभास। और एक और याद करना है, फिन्स मतलब पंख। ये 3 चीज याद करनी है। एक इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद करना ही है, पेरेंटल केयर। आप बोलोगे पूरे ही आपने पूरी यूनिटी बता दी, भाई ये पढ़नी पड़ेगी, सेमेस्टर पहली बार हुआ है। और मोटा माटी बता दिया। प्रवास क्या होता है? मछली एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। क्यों चली जाती है? वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। पानी में पानी नहीं है प्रॉपर, खाने की चीज़ें नहीं मिल रही, एनवायरमेंटल चेंज हो गया, माइग्रेशन कर गई। स्केल्स क्या होते हैं? उनके ऊपर सल्क पाए जाते हैं, मछली के ऊपर। पढ़ा नहीं रहा वरना डायग्राम में दिखाएगा। फिन्स क्या होते हैं? पंख। मछलियों को तैरने के लिए फिन्स होते हैं ना, वो पढ़ने हैं। कितने टाइप के होते हैं? कुछ पेड़ पाए जाते हैं, कुछ अनपेड़ पाए जाते हैं, कुछ के कॉडल फिन्स पाए जाते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं, पूछ वगैरह पर। पेरेंटल केयर, मछलियाँ किस तरीके से बच्चों की देखभाल करती है, वो चीज़ें याद करनी है। पहली यूनिट कंप्लीट हो गई। अब सेकंड यूनिट है, उसके बाद में मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा। सेकंड यूनिट है, उसमें आपको एम्फीबिया याद करना है। एम्फीबिया दे रखा है, एम्फीबिया मतलब उभयचर। और उभयचर में से आपको क्या क्या याद करना है? एक तो कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, और पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर याद करनी है किसमें? एम्फीबिया में। रेप्टाइल्स में क्या याद करना है आपको? रेप्टाइल्स में 2 चीज़ें याद करनी है भाई, एक ही याद करनी है, वेनेमस और नॉन वेनेमस स्नेक, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक।
पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर कैसे भी आ सकता है। आगे देखें, अभी इसके अंदर पढ़ना है आपको फ्लाइट एडेप्टेशन। फ्लाइट एडेप्टेशन एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। फ्लाइट एडेप्टेशन मतलब समझते हो? पक्षियों में फ्लाइट का मतलब क्या होता है? उड़ान। और एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, उड्डयन अनुकूलन, हिंदी में बोलते हैं उड्डयन अनुकूलन। अनुकूलन। आगे देखिए, मैमल्स में याद करना है आपको। एक तो दंत विन्यास, डेंटिशियन इन मैमल्स याद कर लेना है, और एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन याद करना है। अब आगे देखेंगे अगली यूनिट से। आपको याद करना है गैस्ट्रुलेशन, नेरुलेशन। गैस्ट्रुलेशन याद करना है, गैस्ट्रुलेशन, नेरुलेशन, मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया मतलब फ्रॉग। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी याद करनी है, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने अब की बार पेपर दिया है तो ये क्वेश्चन भी मेरे एमएससी में आया है, और जो अभी आपको लिखा रहा हूँ ये भी एग्जाम में। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। एम्ब्रियोनिक मतलब क्या होता है? भ्रूणीय। लेयर मतलब परत, मतलब किसको बोलते हैं? अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली, अतिरिक्त भ्रूणीय परत, ये याद करना है। सॉरी, कैसे चेंज हो गया ये? सॉरी, ये चौथे यूनिट का क्वेश्चन है, ये तीसरी का है। नेरुलेशन है, गैस्ट्रुलेशन, ये चौथी यूनिट के क्वेश्चन है। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है प्लेसेंटा के टाइप्स, फंक्शन और इम्प्लांटेशन, इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के टाइप याद करने हैं, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 15 नंबर में आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। प्लेसेंटा 2 टाइप की होती है, 2 में भी जब पाती पाती पढ़ोगे फिर दोबारा से वो भी 3 टाइप की होती है, और जब लास्ट में जाके पढ़ोगे तो 5 टाइप की होती है। 5 टाइप में से अलग अलग आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपके जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बताए हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से बिल्कुल ही सेलेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, सेलेक्टिव। पर यूनिट 3 से 4 क्वेश्चन, पर यूनिट 3 से 4 क्वेश्चन देता हूँ मैं पर यूनिट। किसमें? मॉडल पेपर में, वो पेड रहता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बता देता हूँ। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको पता है पिछले साल या फिर पिछले सेमेस्टर में मैंने जो बताए थे एग्जैक्ट आए थे, उसका आप रिजल्ट चेक कर लेना। कहाँ चेक कर लेना मैं बताऊंगा, पहले देख लो। जिसको मॉडल पेपर चाहिए वो कैसे करेगा? एप्लीकेशन को डाउनलोड करो प्ले स्टोर पर जाके। बीएससी वाले ध्यान से सुन लो, वीके ऑनलाइन क्लासेज डाउनलोड करके ओपन करोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना, मॉडल पेपर पर क्लिक करोगे, मॉडल पेपर आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। पेड रहता है हर क्लास का, जाके चेक कर लेना। जिस किसी को प्रूफ चेक करना है वो सभी एक काम करना, मॉडल पेपर का प्रूफ चेक करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे आना, वीके ऑनलाइन क्लासेज लिखना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आएगी। यहाँ पर मैं बीएससी वालों की पूरी चीज़ें डालता हूँ, क्वेश्चन हो चाहे कुछ फनी मेम्स हो, सब कुछ डालता हूँ। तो यहाँ पे बीएससी के जो मॉडल पेपर है उनका मैंने इतने सारे प्रूफ डाल रखे हैं
एक बार आप प्रूफ चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिस किसी को कोई प्रॉब्लम हो नंबर दे रखा है, कॉल कर लेना, लेकिन फॉलो करके करना बस। एक चीज़ का ध्यान रखना। समझ गए? बीएससी सेकंड सेमेस्टर में बता दिया ना क्वेश्चन। नो टेंशन रहो, आपकी हेल्प कैसे नहीं होगी, मैं हूँ जब आप कहोगे। तो वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।